ये है नीलम बाग पैलेस का फ्रंट। क्या हो रहा है भाई? मॉर्निंग। तो आज है 2 जनवरी 2026। अभी थोड़ी देर पहले हम उठे। मैंने होटल वालों से पूछा, हमने यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं लिया, तो मैंने उनसे पूछा आप खंडवी सर्व करते हो क्या, क्योंकि हम खंडवी खाना चाहते थे। तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैं इधर पास में दास, ये डब्बा है इधर, क्या नाम है इसका, दास पेड़े वाला से भावनगर में है ये, फिर लेके आया खंडवी। तो अभी ये खंडवी लाई मैंने, उससे वाइट ढोकला लाया है और ये काजू कतली लाई। तो आज यही हमारा ब्रेकफास्ट होगा। अभी हो गए हैं दिन के 1:30 बज गए हैं। तो अब खाने का राउंड 2 चल रहा है। यहाँ हमने कुछ नहीं किया सिवाय खाने के भावनगर में। तो अभी आया है, ये क्या है, वेज मंचो सूप, हनी चिली पोटैटो और रशियन सैलेड। खाना आज रिलैक्स करेंगे। प्लान है कि आज रिलैक्स करेंगे, दिन में इधर, शाम में बाहर निकलेंगे। खाते हैं खाना, फिर आगे का प्लान करते हैं। शाम के 5 तो हमने नहा लिया, रेडी हो गए। कितना दिन इस रूम में बैठेंगे, कितनी देर। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। सुबह में वापी के लिए भी निकलना है, तो अभी निकलते हैं। थोड़ा प्लान है कि मार्केट जाएंगे और बाहर, अगर खाने भूख तो नहीं है लेकिन फिर भी चाय वाय कुछ स्नैक्स अगर बाहर मिलते हैं। तो अभी रिक्शा हमने पकड़ लिया है। हम किस जगह जा रहे हैं, नाम क्या है जगह का? तालाब बोलते, तालाब बिचल्ला बोलते, बिचल्ला। अच्छा, चलते हैं तालाब बिचल्ला मार्केट। अभी ऐसा प्लान है कि उजला मार्केट जाके यहाँ पे बांधनी के दुपट्टे और साड़ियाँ बहुत फेमस है, तो वहाँ से कुछ खरीदेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट कवर करके। भावनगर के सबसे फेमस भावनगर नीलम बाग पैलेस, तो वहाँ से एंट्रेंस है सामने से, और ये पैलेस है और इसके राइट साइड में रेस्टोरेंट है। जो पेड़ों के पीछे से रास्ता जाता है वो रेस्टोरेंट के लिए जाता है। तो कहते हैं कि जो भावनगर के जो राजा थे वही सबसे पहले इंडिया के साथ मिले थे, उन्होंने अपनी रियासत दे दी थी, और ये पैलेस उन्हीं के पास रहा, जो अब एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है। ये अब होटल है, इधर म्यूज़ियम भी है। अगर आपका इधर स्टे है तो आप इधर घूम सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ रेस्टोरेंट एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको इधर का म्यूज़ियम भी है उसका भी विज़िट करना है तो उसके लिए आपको गाइड आता है इधर, और पर पर्सन 500 चार्ज है। अभी 6:30 बजे रेस्टोरेंट का 7:30 बजे खुलेगा, तो तब तक इधर रुकने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हम अभी निकलेंगे यहाँ से होटल के लिए या फिर बाहर घूमेंगे कहीं। तो यही है यहाँ का नीलम बाग पैलेस। नीलम बाग पैलेस का फ्रंट से एंट्रेंस है दोनों साइड से, और ये इनका जो भावनगर के राजा थे उनका तब लोगो ये था। एक साइड से घोड़ा, एक साइड से शेर है। तो अब निकलते हैं यहाँ से होटल की तरफ, फिर कल के लिए वापी के लिए रवाना होते हैं। मिलते हैं आपसे होटल पे। अभी आज दिन पे रूम में बैठ के हम इतना थक गए जितना इतने दिनों बाहर घूम के नहीं थके। बड़ा आलस भरा दिन गया ये।
और मेरी वाइफ श्वेता को थोड़ा फीवर भी आ गया एग्जर्शन की वजह से। अब करने को कुछ नहीं है, तो फिर से हमने खाना मंगा लिया है। खाना हमने लाइट ही खाएंगे। तो अब प्लान यही है कि अब ये खाना खाएंगे हम, फिर सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। कल वापी के लिए निकलना है। तो सभी व्यूअर्स को आज है 3 जनवरी 2026। तो हम रेडी हो गए हैं, सुबह के 5 बजे हैं, कुछ 3:30 बजे के करीब में उठ गया था। अभी 5 बजे हैं, हम रेडी हो चुके हैं यहाँ से वापी के लिए निकलने के लिए। तो अब इस रूम को कर देते हैं बाय बाय और निकलते हैं वापी के लिए। सामान मैंने आधा लोड कर लिया है, थोड़ा कुछ बाकी है वो हम साथ लेके चलेंगे। बिल भी क्लियर हो गया है, तो निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं आपसे गाड़ी में बैठ गए हैं। कुछ 5 मिनट हो गए हमें, 5-7 मिनट चलते हुए। अभी 5:30 हो गए हैं और यहाँ से भावनगर से वापी का डिस्टेंस दिखा रहा है कुछ 460 किलोमीटर्स। 1-1:30 बजे का टाइम, अराइवल टाइम बता रहा है। तो जो ब्रेक लेके 2-3 बजे हो ही जाएगा। तो को टोटल 8 घंटे का ट्रैवल है ये। तो निकल गए हम भावनगर से। लेकिन भावनगर में जो हमारे 2 दिन थे वो सबसे ज़्यादा, 2 रातें थी 1 दिन, तो सबसे लंबे दिन हमें यही लगे क्योंकि करने को कुछ नहीं था। और अगर इधर आप टेंपल जा सकते हैं, वो निष्कलंक महादेव का टेंपल है, वो पानी के बीच में है। लेकिन क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत कल ख़राब हो गई थी तो हम जा नहीं पाए कहीं यहाँ पे। तो एनीवेज ठीक था। यहाँ हमने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ का जो ट्रेडिशनल गुजराती फूड, ढोकला और खंडवी, वो खंडवी तो बहुत खाई। 1 किलो खंडवी लेके आया था मैं। और तो अभी निकल गए हैं यहाँ से। तो अभी बढ़ते हैं आगे, जहाँ ब्रेक लेते हैं कैसा रहता है आपसे शेयर करते रहेंगे। तो अभी टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। अभी हमने कुछ 110 किलोमीटर कवर कर लिया है। 1:22 का टाइम बता रहा है लगभग पहुंचने का। अभी प्लान ऐसा है कि अभी 110 किलोमीटर तो हो चुका है, तो अभी कहीं 7 बज गए हैं, कहीं 8 से 9 के बीच में कहीं ब्रेकफास्ट या चाय पीने रुकेंगे। अभी कुछ खास खुला तो नहीं लग रहा है, कुछ है, लेकिन फिर भी चाय वाय मिल जाए तो रुक जाएंगे। और दूर मुझे फॉग दिख रही है, मुझे तो नहीं फॉग आ रही है, लेकिन दूर कहीं थोड़ा फॉगी है, तो ऐसा है। तो बढ़ते रहते। हाईवे तो बहुत अच्छा है। आप इसकी स्पीड लिमिट ही 120 रखी है इन्होंने, 120, लेकिन रात का टाइम है तो 110 आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। टी पोस्ट, जहां मिले दोस्त। तो अभी हम रुक गए यहाँ पे। क्या नाम है इसका? हाँ, हाईवे फूड, हाँ HFM हाईवे फूड मॉल, यहाँ पे रुक गए हैं। यहाँ टी पोस्ट है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? डबल टोचन। अभी हमने कनेक्ट कर लिया है NE4। ये देखो खुले रोड। यार ये रोड बहुत अच्छा है। 52 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है इजीली आप इन ट्रिपल डिजिट्स का कवर कर सकते हैं। गाड़ी भी अच्छी परफॉर्म कर रही है मेरी, कुछ 15-16 का माइलेज भी दिया है मुझे अब तक। तो ये देख सकते हैं आप, इधर कार का 120 है और बस का 100 एंड ट्रक्स अबाउट 80। तो अच्छा खुला हाईवे है। मेरे को तो जब मैं आ रहा था तब भी मेरे को बहुत ट्रैफिक नहीं मिला इधर, और अभी भी आप देख सकते हैं, मतलब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जैसा उतना बिजी नहीं है ये हाईवे। अच्छा है, खुली जगह है, आप आराम से इधर एंजॉय करते हुए चल सकते हैं। तो अभी यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है, हम अंदर आ गए हैं, मतलब एक्सप्रेसवे पे फूड प्लाजा है इधर, तो हमने इधर अंदर को ले लिया।
पेट्रोल भी इधर ही भरा तो मैं बोल रही हूँ। हाँ इधर सब कुछ है, गाड़ी भी है इधर, हाँ हो सकता है। पेट्रोल पंप भी है, KFC भी है, क्या चाहिए यार। और तो अभी हमने मंगा लिया है पोहा, और क्या मंगाया था, और इसके लिए वड़ा पाव, वड़ा पाव और रजवाड़ी चाय। और रजवाड़ी चाय। हाँ रजवाड़ी चाय इम्पोर्टेंट है, तो जब रजवाड़ी चाय, पोहा, वड़ा पाव इसके लिए खा के निकलते हैं। बहाना को वड़ा पाव। वड़ा पाव पार्टी हो चुकी है, वो मज़ा नहीं आया जो महाराष्ट्र के उधर विट्ठल कामत और जगह आता है पोहा का। वड़ा पाव भी तीखा ही था। एनीवेज अब हो गया, खा लिया हमने, अब निकलते हैं यहाँ से। 3 बजे तक देखते हैं, एक ब्रेक और लेंगे या फिर निकलते रहेंगे। पेट्रोल इधर प्रीमियम कहाँ मिलेगा, अब आगे भरेंगे। यही रास्ता है ना अपने को बाहर निकलने का। हाईवे पे तो मुझे नहीं लग रहा प्रीमियम में कहीं। हाँ तो उधर ही भरा लेंगे, फिर उधर ही भरा लेंगे, वो रेंज है उधर तक, या फिर आगे मिल जाएगा, उधर डाल देना ना, उसमें मिल जाएगा। यहाँ से निकलते हैं, एक बार पूछ लेते हैं उससे, आप इधर हैं तो पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर आगे भरवाएंगे। पावर पेट्रोल है क्या? है, लगा दूं? चल भाई है, पावर पेट्रोल में अपना काम हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस बच गया हमारा 238। तो सुबह ही जो हमने डिस्टेंस कवर किया, पहले एक ब्रेक हुई, फिर अब दूसरी ब्रेक हुई। बीच में मेरा टायर अलर्ट आ गया था कि प्रेशर कम हो गया है, तो मुझे लगा पंचर तो नहीं हुई गाड़ी, तो देखा तो शायद झटका लगा होगा जिसकी वजह से प्रेशर कम का वार्निंग दे रहा था। तो बढ़ते हैं आगे, कवर करते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। तो अभी वहाँ से एक टर्न लेना है, तो उसके बाद अभी यहाँ से स्ट्रेट 35 किलोमीटर स्ट्रेट ही बता रहा है। तो अच्छा है, 2 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। हम 3-4 बजे तक सोच रहे थे, तो 2 बजे पहुँच जाएंगे। फिर वहीं पे कुछ हल्का खाना वाना ऑर्डर कर देंगे, सो जाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। कल हमें फिर पुणे के लिए निकलना है। तो ये एक्सप्रेस वे हमें मिल रहा है 35 किलोमीटर के लिए, टोटल डिस्टेंस है हमारे होटल के लिए 140 किलोमीटर्स, तो फिर 100 किलोमीटर बच जाएगा। देखते हैं, अगर चाय के लिए एक ब्रेक लेंगे तो लेंगे, अदरवाइज चलते रहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि NE4 फिर से कनेक्ट होता है कुछ 150 किलोमीटर से पहले वापिस से। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे डिटेल शेयर करते रहेंगे। तो अभी हमारा टोटल डिस्टेंस बच गया है 6.5 किलोमीटर, मतलब हम पहुंच ही चुके हैं। तो हमें इस जर्नी में बहुत अच्छी जर्नी रही है हमारी, आज तक की सबसे अच्छी जर्नी रही। हम सुबह जल्दी निकल गए थे, हमें हाईवेज अच्छे मिले, ट्रैफिक कहीं नहीं मिला, अच्छा हो गया। ऐसा ही कल भी हो जाए तो, और हम पुणे घर पहुंच जाए। तो ट्रैवल टाइम जो है, गाड़ी का जो ट्रैवल टाइम है वो रहा 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट में हमने, और डिस्टेंस है 460 किलोमीटर। जब हम निकले थे भावनगर से, तो हमें टाइम बता रहा था 1:25, 1:30 बजे के आसपास कुछ अराइवल बता रहा था। हमने 2 ब्रेक भी लिए हैं रास्ते में, और अभी हम 1:45 तक पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर ही है अभी में हम होटल पहुंच जाएंगे। हमारी बुकिंग है होटल फॉर्चून में। अगर आप इधर आते हैं तो इधर नज़दीक में आप जा सकते हैं, दमन जा सकते हैं, कुछ आधे घंटे का ड्राइव है, लेकिन हम थके हुए हैं तो हम अब रिलैक्स करेंगे। दमन किया हुआ है। हाँ, दमन हम पहले भी गए हैं, वो अभी हाँ उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी टाइम हो गया है 8 बज गए हैं। हमने दिन में खाना खा लिया, फिर सो गए। मैं सोया, ये लोग तो मूवी देख रहे थे लक्ष्मी। तो 1-2 मूवीज देख ली इन्होंने, मैं सो गया था। तो यार ये 4 स्टार होटल है फॉर्चून। मैंने पानी मंगाया था, तो इन्होंने ये अपना ये ग्लास का बॉटल भेजा वाइन जैसा, जो ये 200 रुपए का पानी बेचते हैं। तो
और ये इन्होंने बोला कि हम मिनरल वाटर नहीं रखते, अल्कलाइन वाटर ही रखते, जो ये 200। तो अभी मैं इधर हलवाई के पास 6 बॉटल बिस्लरी के लेके आया, 100 रुपए के 6 बॉटल दिए उसने। तो यहाँ पे अलग ही लूट है, मतलब 200 रुपए का ये 1 लीटर पानी बेच रहे हैं। एनीवेज, तो अभी यहाँ पे पास में एक ढाबा है, वीरेदा ढाबा, वीरेदा ढाबा है, और दमन भी यहाँ से नज़दीक है। लेकिन अभी सुबह में निकलना है, तो आप लोगों को अगर जाना हो, वो वीरेदा ढाबा हम पहले गए हैं, अच्छा है, वहाँ का एम्बियंस अच्छा है। बने रहने के लिए धन्यवाद। अब कल सुबह मिलते हैं। कल हमारा है वापी से पुणे तक का सफ़र, तो मिलते हैं कल। गुड नाइट। तो आज है 4 जनवरी, 9 बज गए हैं। सुबह हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने, और हमारा स्टे अभी है फॉर्चून वापी में। मैं आपको एक बार रूम टूर दे देता हूँ, कल थके हुए थे तो दे नहीं पाया। यहाँ से एंट्रेंस है, रूम बहुत कंफर्टेबल है इनके। यहाँ इनका लगेज रखे, हमने तो यूज़ नहीं किया। तो इधर भी है, वॉशरूम भी अच्छा है इनका। बेड्स बहुत कंफर्टेबल है, वर्क डेस्क है, बेड कंफर्टेबल है। यहाँ से व्यू भी अच्छा है, आपको हाईवे का व्यू मिलता है, हाईवे एंड फ्लाईओवर जो है हाईवे सिटी। तो निकल गए हमने पेमेंट कर दिया बिल का अपने कल का। वैसे तो हमारा सारे मील्स इंक्लूडेड थे, फिर भी जो एक्स्ट्रा पानी वानी ये रात का डिनर था वो हमने उनसे मंगाया था, तो क्लियर करके अभी हम निकल गए। तो अभी हमें डिस्टेंस दिखा रहा है, जब हम निकले थे फॉर्चून से तो हमें दिखा रहा था 316 किलोमीटर, जिसमें से हमने अभी 12 किलोमीटर कवर कर लिया है। 304 का डिस्टेंस है अभी। बहुत ट्रैफिक लग रहा है इधर। तो उसके बाद अभी हमें बता रहा है अराइवल टाइम लगभग 4 बजे के करीब हम पहुंचेंगे। 6 घंटे 20 मिनट का सफ़र हमारा बाकी है। वैसे ये रोड ना, ये जो रूट है वापी टू पुणे, ये हिट एंड ट्रायल है, जैसा आपका नसीब होगा। तो मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हिट एंड मिस, इसलिए क्योंकि कभी आपको ट्रैफिक मिल सकता है बहुत ज़्यादातर ट्रक्स का ही ट्रैफिक होता है, कभी ओपन भी रहता है। तो अब हम थाने पहुंच गए हैं। थाने पहुंच के हमको थोड़ा सा ट्रैफिक लगा था, लेकिन ठीक है, गाड़ियां मूव हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारा जो बच गया है 172 किलोमीटर्स हैं कुछ। जब हम निकले थे तब 4 बजे का टाइम दिखा रहा था, तो अभी 340 दिखा रहा है, 339 एग्जैक्ट। तो हाईवे पे थोड़ी स्पीड मेंटेन की हमने, और अभी तो ट्रैफिक लगेगा ही यहाँ से। फिर अब मेन डिपेंड करता है कि एक्सप्रेसवे पे कैसा माहौल होगा। आज तो वैसे संडे है, तो आज संडे की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा कम होना चाहिए। थे मुंबई जब वो शादी पे, तब कहाँ दिन में ट्रैफिक लगा था, संडे था उस दिन भी था। हाँ, मतलब संडे था उस दिन। दिन में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है शाम में ट्रैफिक होगा। राइट टू कंटिन्यू ऑन बोर्ड कंटिन्यू ऑन बेंगलुरु मुंबई हाईवे फॉर 30। For 5 kilometers. बैठने की कोशिश। आ गए हैं मम्मीज पे, क्योंकि मैप्रो की पार्किंग फुल है, मैप्रो में जगह नहीं है। हमने मंगाया चिकन सुक्का, बाकरी, खाई है, सोल कड़ी है, सोल कड़ी आ रही है। इसको निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली अभी हमने लंच कर लिया है और हम मम्मी इस किचन से निकल चुके हैं। अभी दिखा रहा है ऑलमोस्ट 81 किलोमीटर्स
हमारे घर तक के लिए और 4 hours 51 minutes 4 hours 51 minutes पे हम पहुंच जाएंगे, लगभग 5 बजे के Turn करीब left हम onto the पहुंच right to जाएंगे। Bengaluru. Join with Bengaluru Mumbai Highway. Mumbai Highway. चलो देख सकते हैं आप MG रोड के नज़ारे। हम MG रोड पहुंच गए हैं। बड़ा अपनापन लग रहा है, MG रोड पहुंच गए। तो अब हमें यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा, कुछ आधा घंटे के करीब लग जाएगा हमें घर पहुँचने में। तो 20 मिनट। हाँ, आधा घंटा लगभग, फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाएगी। हम आ गए हैं। कुछ ये ट्रिप हमारी टोटल रही 2800 किलोमीटर की। तो बहुत सारी यादें इस ट्रिप में भी हम कलेक्ट करके आए हैं, और आपका साथ भी हमारे साथ रहा, जो आगे भी बना रहे। तो अगर आपने हमारी ये पूरी सीरीज़ गुजरात सीरीज़ देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारे गुजरात सीरीज़ पसंद आया, और आगे भी हमारा साथ बना रहे। आगे भी हमारी जर्नीज़ हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अब घर पहुंचते हैं, चाय वाय पीते हैं और दैनिक कार्यों में फिर से विलिप्त हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।